नमो नमः बच्चों। आज आप सभी लोग काव्यांजलि के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के लेक्चर 35 से आगे के दोहे और चौपाइयाँ पढ़ेंगे। मातु मते मऊ मानि मोहि जो कछु करहि सो तो अग अवगुण छमि आदरहि समुझि आपनी ओर। भरत जी जो है बच्चों, इसमें भरत जी के अंतर्द्वंद, मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। वो जब अपनी माता की करनी को याद करते हैं तो उनके पैर पीछे की ओर खिसक जाते हैं, और जब प्रभु के स्नेह को याद करते हैं तो मन में धैर्य रख करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं। मातु मते महु मानि मोहि जो कछु करहि सो तो। अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर भरत जी मन ही मन सब चाह रहे हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं और सोचते हैं, अग अवगुण छमि आदरहि समुझि आपनी। कुतर्क आप मन ही मन करते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि यदि मातु मते महु मानि मोहि, मुझे अपनी मेरी माता के प्रति मेरे मत अर्थात मुझको जो है अपनी माता में शामिल होने, माता के विचारों में शामिल होना है तो वो समझेंगे, वो कहेंगे, जो कुछ भी वो हमको दंड देंगे वो सब थोड़ा ही होगा। कहने का तात्पर्य है बच्चों, भरत जी मन ही मन कुतर्क करते हैं और सोचते हैं कि यदि प्रभु श्री राम, उनके भाई जो हैं, यदि वो ये सोचते हैं कि मैं माता के विचारों से सहमत रहा हूँ या मैं माता के विचारों में शामिल रहा हूँ, तो और ये सोचकर वो मुझे जो कुछ भी दंड देंगे वो थोड़ा ही होगा। अग अवगुण छमि आदरहि समुझि आपनी ओर। और यदि वो मुझको अपनी ओर समझेंगे तो वो मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके सम्मान देंगे। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी जौ सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण रामहि की पनहि राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जौ परिहरहि मलिन मन जानी। भरत जी कहते हैं, जो परिहरि है मलिन मन जाने, अगर मेरे मन को मलिन जानेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, त्याग देंगे। जो सन्माने सेवक माने, और यदि मुझे सेवक के रूप में समझेंगे तो मेरा सम्मान करेंगे। मोरे शरण राम की पनही, मेरी तो शरण राम की पनही है, राम के जूते ही मेरी शरण है, अर्थात उनकी खड़ाऊ ही मेरी शरण है। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम मेरे स्वामी हैं, अच्छे स्वामी हैं, वो सब मेरे दोषों को जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण न बीना। बच्चों एक बार फिर से समझिए, इन चौपाइयों में भरत जी सोच रहे हैं कि चाहे राम मुझे मलिन मन वाला समझकर मुझे त्याग दें या सेवक समझकर
सम्मान दे। हर हाल में मेरे लिए तो उनके चरणों में ही शरण है। राम समर्थ स्वामी है और जो कुछ दोष है वो तो इस भक्त का है। जग जस भाजन चातक मीना। चातक और मीन अर्थात मछली ही यश, इस संसार में यश के पात्र बने हैं। नेम प्रेम निज निपुण नबीना। जिन्होंने, जिनका नियम और प्रेम जो है नया बनाने में निपुण रहे हैं। नया नया रहा है जिनका प्रेम, सदैव नया बना रहा है। जग जस भाजन चातक मीना। जग इस संसार में, जश यश, भाजन पात्र, इस संसार में चातक और मीन ही यश के पात्र रहे हैं। नेम प्रेम निज निपुण मीना। जिन्होंने अपने प्रेम, नेम और प्रेम को सदा नवीन बनाए रखने में निपुण रहे हैं। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। इस तरह से मन में भरत जी जो हैं अपने मन में ऐसा विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। असमन गुणत, गुणत बने विचार करते हुए, मग में अर्थात रास्ते में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। भरत जी अपने मन में ऐसा विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सारे अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो गए हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संकोच और प्रेम से सब गात, सब शरीर, सारा अंग शिथिल हो गया है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत मगति भगति बल धीरज धोरी। फेरति मनहु मात कृत खोरी। माता की, जब वो माता कैकेयी की गलती को याद करते हैं तो उसके कारण उनके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन धर्म की धुरी को धारण करने वाले धीरज धुरी, धीरज धुरी का अर्थ है बच्चों धैर्य की धुरी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल पर या भक्ति के वशीभूत होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब उन्हें रघुनाथ जी का अर्थात प्रभु श्री राम के स्वभाव का ध्यान आता है, तब मार्ग में उनके पैर तेजी से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। उताइल का अर्थ है बच्चों जल्दी जल्दी। भरत दशा तेई अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। तेई अवसर, उस समय भरत की अवस्था कैसी है, वो उसी प्रकार है जैसे जल के प्रवाह में भंवर की अली गति जैसी। भंवर की गति होती है, वैसी ही भरत की स्थिति है। देख भरत कर सोच स्नेहु,
भा निषाद ते समय विदेहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के स्नेह को देख करके निषाद राज भरत जी का सोच और दुख देख करके, देखी भरत कर सोचो, सोचो स्नेहु, सोच और स्नेह को देख करके जो निषाद राज गुह था वो अपनी सुध बुध खोकर विदेह हो गया, अतः उसको अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। वो सुध बुध को बैठा। विदेह निषाद राजगुह जो था वो अपनी सुध बुध खोकर विदेह हो गया, अतः उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा, सुध बुध खो दी। मिली सप्रेम रिप सूद नहीं, केवट भेटे हो राम, भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। बच्चों, भरत जी श्री राम के पास पहुंच गए और राम ने बड़े ही स्नेह से उनका आलिंगन किया, उनको गले लगाया। इसके पश्चात बड़े प्रेम से राम बड़े प्रेम से शत्रुघ्न से मिले। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे हो राम। कहते हैं श्री राम अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर वे निषाद राज से मिले। केवट भेटे हो राम, फिर राम ने केवट से भेंट की। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भूरि भाई भेटे भरत, फिर इसके बाद भाई भेटे भरत से भेंट की और लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी से भरत बड़े प्रेम से मिले और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। बच्चों, एक बार पुनः इस दोहे को फिर से समझें। मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे हो राम, भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भरत जी राम जी के पास पहुंच गए हैं और राम ने रिपुसूदा नहीं, मिली सप्रेम रिपुसूदा, राम ने बड़े ही प्रेम से भरत जी का आलिंगन किया। उसके बाद राम ने रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न से मिले। राम जी बड़े प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और केवट भेंट हो राम, और फिर राम जी जो है निषाद राज से मिले। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम, और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेट्यू लखन ललक लघु भाई,
बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनिगण दो भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाई अनिंदे। बच्चों, इसमें उस समय का वर्णन है जब भरत जी चित्रकूट पहुंचकर राम, लक्ष्मण और सीता से मिले। मिलते समय उनकी क्या दशा हुई, इसका वर्णन इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भेट्यों लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। तब लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से उमंग के साथ मिले। ललक का अर्थ है बच्चों जोश के साथ, उमंग के साथ। बेटे लखन ललक लघु भाई, लक्ष्मण जी ने अपने बड़े ही उमंग से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। बहुर निषाद लीन उरलाई, उसके पश्चात उन्होंने निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। पुनि मुनि गण दुई भाई ने बंदे, फिर दोनों भाइयों ने अर्थात भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने वहां उपस्थित मुनियों के समूह को प्रणाम किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अभीष्ट आशीर्वाद पाकर के आनंद प्राप्त किया। सानुज भरत उमग अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदम परागा। सानुज भरत, अनुज सहित भरत ने प्रेम में उमंग भरकर सीता जी के चरण कमलों पर अपना सिर रखकर बार बार प्रणाम किया। धरि सिर सिय पद पदम परागा, सीता जी के कमल के समान चरणों में सिर धर करके प्रणाम किया। सानुज भरत उमग अनुराग, अनुज सहित अर्थात शत्रुघ्न सहित भरत जी ने अत्यंत प्रेम के साथ चरण कमलों को सीता जी के चरण कमलों पर सिर झुकाया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। बार बार प्रणाम करते हुए उन दोनों भाइयों को अर्थात भरत और शत्रुघ्न को सिर कर कमल परस बैठाए। सिर पर हाथ फेर करके सीता जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। सी असीस दीन मन माही, मगन सने देह सुदिना। सीता जी ने मन ही मन दोनों भाइयों को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं। शरीर की सुध बुध उनको नहीं है। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। जब उन दोनों भाइयों ने अर्थात भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी को अपने अनुकूल पाया, अनुकूल देखा, तो उनका संकोच और जो डर था वो दूर हो गया। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, ना कोई किसी से पूछता है।
अर्थात किसी ने किसी से कुछ ना तो पूछा, ना किसी ने कुछ कहा। प्रेम भरा मन निज गति चूचा। मन जो था प्रेम से भरा था। और प्रेम से भरा मन चंचलता से रहित होकर के छूछा अर्थात खाली हो गया था। कोई किसी से ना कुछ पूछ रहा था, ना कोई किसी से कुछ कह रहा था, बल्कि बस प्रेम से मन भरा हुआ था, चंचलता से रहित था वो। ते अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उसी समय निषाद राज ने धैर्य के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विनम्र निवेदन किया। ते अवसर केवट धीरज धरी। उसी अवसर पर उस समय धीरज रख करके केवट ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और निवेदन किया। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेना सचिव सब आए बिकल वियोग। केवट राज ने बताया, कहा कि हे नाथ, मुनिवर वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, पुरलोग, नगरवासी, सेवक, सेनापति, सचिव, मंत्री आदि उनके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के अर्थात वशिष्ठ जी के साथ माताएं और सकल पुर लोग, नगरवासी सारे, सेवक, सेनापति, सचिव, मंत्री, सभी उनके वियोग से व्याकुल होकर के आए हुए हैं। ये संदेश निषाद राज केवट ने दिया। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सीय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु। बच्चों, इन चौपाइयों में गुरु वशिष्ठ एवं अन्य लोगों के आगमन की बात सुनकर श्री राम उनसे मिलने को चल पड़े। इस अवतरण में इसी वृत्तांत का वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने किया है। सील सिंधु सुनि गुर आगमनु। सील सिंधु, शील के सागर श्री राम जी ने जब गुरु वशिष्ठ के आगमन की बात सुनी, सीय समीप राखे रिपुदवनु, तो उन्होंने शत्रुघ्न को, रिपुदवनु का अर्थ है बच्चों शत्रुघ्न को सीता जी के समीप रख दिया, छोड़ दिया। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। उसी समय तेहि काला, उसी समय राम जो है तेजी से, तीव्र गति से, धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीरज और धर्म की धुरी को धारण करने वाले दीन दयाल प्रभु श्री राम उस समय वो वेग सहित चल दिए।
गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, गुरु के को देख करके वे छोटे भाई लक्ष्मण के सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, गुरु को देख करके अनुज सहित अत्यंत अनुरागे आनंदित हो गए। प्रभु श्री राम जो हैं गुरु को देख करके लक्ष्मण सहित आनंदित हो गए। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, वे उन्हें दंड प्रणाम करने लगे। अर्थात दोनों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। मुनिवर ने, श्रेष्ठ मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने दौड़ करके दोनों को गले लगा लिया। प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम से भरपूर, प्रेम से भर कर दोनों भाइयों ने उनको भेंटा, उन्हें अर्थात वशिष्ठ ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम से उमगते हुए दोनों भाई उनसे मिले। दोनों भाइयों से वो मिले, दोनों भाई गुरु से मिले और गुरु जी जो थे वो दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामो, कीन दूरि ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनुमय लुटत स्नेह समेटा। प्रेम पुलक केवट कही नाम, और केवट ने प्रेम से आनंदित होकर के अपना नाम कहते हुए दूर से ही गुरु को प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनुमय लुटत स्नेह समेटा। और गुरु वशिष्ठ जी ने केवट का मान रखते हुए राम का सखा है ये सोच करके बरबस भेंटा। वशिष्ठ जी ने उसे अर्थात केवट को राम का मित्र जान करके बरबस हृदय से लगा लिया। जनुमय लुटत स्नेह समेटा, मानो जमीन पर लौटते हुए, मैं लुटत, मैं का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी, भूमि, भूमि पर लौटते हुए, मैं का अर्थ होता भूमि या पृथ्वी पर लौटते हुए जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने हृदय में समेट लिया। जनुमय लुटत स्नेह समेटा। ऐसा लगा कि जैसे पृथ्वी पर प्रेम लौट रहा हो, उस प्रेम को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहई सुर बरसहि फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपति भगति सुमंगल मूला, राम की भक्ति, रघुपति भगति राम जी की भक्ति जो है सभी मंगलों का मूल है। सुमंगल मूला, सुमंगलों का
मूल है, ऐसा कहते हुए देवता लोग, सुर का अर्थ है देवता लोग या देवगण जो हैं, वशिष्ठ जी की एवं निषाद राज की सराहना करते हुए फूल बरसाने लगे और यह कहने लगे, यही सब निपट नीच को नाई, इसके समान अतः निषाद राज के समान अत्यंत नीच कोई नहीं है। आज इस जैसा कोई नीच नहीं तथा वशिष्ठ से अधिक बड़ा कोई और नहीं है। वशिष्ठ सम को जग माही, इसके समान कोई नीच नहीं और वशिष्ठ जी के समान कोई अधिक बड़ा कोई और नहीं है। इस नीच को वशिष्ठ जी ने जे लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, जिस इस नीच को वशिष्ठ ने अत्यंत प्रसन्नता से लक्ष्मण से भी अधिक समझ करके हृदय से लगा लिया। जे लखी लखनऊ ते अधिक, लखनऊ अर्थात लखन से भी अधिक, लक्ष्मण से भी अधिक मिल करके मुनिराव आनंदित हुए। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, जो केवट राज जैसे नीच व्यक्ति को भी वशिष्ठ समान, गुरु वशिष्ठ के समान अत्यंत श्रेष्ठ वशिष्ठ के समान कोई नहीं, उन्होंने इस नीच को भी अपने हृदय से लगा लिया था। लक्ष्मण से जी भी कहीं ज्यादा उसको प्रेम दिया। सो सीता पति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, ये सब जो है राम की भक्ति का ही, सीतापति श्री राम के प्रताप का ही प्रभाव है। सो सीतापति भजन को, सीतापति के भजन का प्रगट प्रताप प्रगट, प्रताप का प्रभाव ही प्रकट हुआ है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा का प्रभाव है। जो वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ मुनि, ज्ञानी मुनि ने एक नीच जाति निषाद को गले से लगाया, लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम उस पर बरसाया। ये बात तुलसीदास जी ने इसमें बतलाई है। बच्चों, इस तरह से अब आपका यह लेक्चर खत्म हुआ और इसके साथ ही साथ भरत महिमा का भावार्थ समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों।